नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, उस विषय का संबंध जुड़ता है आयुष्मान कार्ड से। आप सभी जानते होंगे आयुष्मान कार्ड काफ़ी चर्चा में रहा है, किस लिए होता है तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो ये है कि यदि आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है वो समाप्त हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो फिर फ्री इलाज कैसे मिलेगा, इसी के बारे में और इससे जुड़े हुए जो भी बहुत सारी बातें हैं कि आयुष्मान कार्ड होता क्या है, कैसे इसे बनवा सकते हैं, मोबाइल से कैसे इसे हम जनरेट कर सकते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है, अगर इसकी लिमिट ख़त्म हो जाए तो फिर कैसे आगे इसे प्रोसीड कर सकते हैं या कितनी बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि यदि आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है वो अगर ख़त्म हो गई है तो फिर क्या है कि इलाज फ्री में कैसे होगा, इसके बारे में क्या नियम प्रावधान कहते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 15 अगस्त के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत देखेंगे तो जो ऐसे कोर्सेज हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज हैं, सामान्य हिंदी के जो कोर्सेज हैं, इन पर अप टू 80% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। खास बात है कि इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 10 से लेकर 15 अगस्त 2025 है, यानी लास्ट डेडलाइन क्या है वो 15 अगस्त 2025 है। और इसके तहत अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो समय रहते आप इन कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी न्यूज़ की, जहां पर हमने बात की कि जो आयुष्मान कार्ड है अगर इसकी लिमिट समाप्त हो जाए तो फिर आगे कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे फ्री में इलाज करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जारी किए गए जो आयुष्मान कार्ड है, इसने देश के लाखों जो आर्थिक जिनकी स्थिति खराब है, यानी कह सकते हैं कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाए हैं। और इस कार्ड के माध्यम से प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि इस कार्ड से एक व्यक्ति कितनी बार इलाज करवा सकता है। अगर कार्ड की लिमिट समाप्त हो जाए तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इलाज कैसे मिलेगा। तो इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो नियम है, उनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात करें कि स्वास्थ्य क्या है, सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी पहलू है। जिंदगी में कौन सी बीमारी कब किस इंसान को हो जाए ये कोई नहीं जानता है और उसमें परेशान भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक जो इलाज है वो महंगा भी हो सकता है। तो इसी कारण से देखें तो आयुष्मान कार्ड खास महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आयुष्मान कार्ड के थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो आयुष्मान जो है ये भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसके तहत देश के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कार्यक्रम में से एक है, जिसके तहत क्या होता है कि जो भी पात्र परिवार हैं, जो एलिजिबल फैमिली है, उनको सालाना 5 लाख तक का जो कैशलेस इलाज है वो सरकारी और जो भी पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर प्रदान किया जाता है। लेकिन कई बार गंभीर बीमारी, लंबी अस्पताल में भर्ती या महंगे इलाज के चलते इसकी जो सालाना लिमिट है वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में मरीज और परिवार के सामने ये प्रश्न उठ खड़ा होता है कि अब आगे फ्री इलाज कैसे होगा। इस कारण से इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो बीमारियों के इलाज में लोगों को अक्सर देखेंगे तो काफी पैसा खर्च हो जाता है, इसीलिए लोग पहले से इसका जो इंतजाम है वो करके चलते हैं। लेकिन कई लोग पहले से हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो ले लेते हैं, लेकिन सभी लोगों के पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं है कि वो पहले से हेल्थ इंश्योरेंस कर लें, पहले से पैसा रखे रहें कि अगर मुझे कोई बीमारी होगी तो हम उसका इलाज करा सकते हैं। ऐसे में जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण जो लाभ है वो प्रदान किया जाता है सरकार की ओर से। इस तरह के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है वो चलाई गई। और इस योजना के जरिए सरकार क्या करती है कि लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देती है। ऐसे में कई सारे लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि आखिर अगर इसकी सालाना लिमिट खत्म हो जाए तो कैसे इसे हम आगे वो कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, कैसे हम फ्री इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो लिमिट खत्म होने की अगर वजहों की बात करें तो जो महत्वपूर्ण वजह है वो कौन सी है। अगर किसी व्यक्ति या किसी परिवार के संदर्भ
अंदर में गंभीर या कोई लंबी बीमारी है, जैसे देखेंगे कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कैंसर हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट से जुड़ा हुआ कोई डिजीज है या हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ऐसी जो बीमारियां होती है इनमें जो कास्ट आती है, जो पैसा लगता है वो काफ़ी अधिक लगता है और लाखों रुपए तक की इलाज की जो खर्च है वो पहुंच जाती है। या फिर एक साल में कई बार अगर किसी व्यक्ति को भर्ती होना पड़ा, बार बार अस्पताल जाने के बाद क्या है कि जो तय सीमा है आयुष्मान कार्ड की वो लिमिट समाप्त हो जाती है। महंगे जो प्राइवेट अस्पताल है अगर उनमें हम चले जाते हैं और वो अगर जो भी एक कह सकते हैं कि रेंज है आयुष्मान कार्ड की, उसमें अगर वो शामिल है तो वहाँ के जो पैकेज होते हैं, जो रेट होते हैं, वो तय होने के बावजूद भी महंगे होते हैं, महंगे इलाज होते हैं, तो जल्दी जो लिमिट है वो समाप्त हो जाती है। अब अगर लिमिट समाप्त हो जाती है तो फ्री इलाज कैसे होगा? तो अगर आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है वो 1 साल के लिए तय है, तो अगर 1 साल की जो लिमिट तय है यानी 1 साल के दौरान यदि आपने 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज का लाभ ले सकते हैं, ये बात कही गई है। और अगर ये लिमिट पूरी हो गई तो फिर आपको अगली लिमिट के लिए एक्टिव होने का इंतजार करना होता है। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि 1 साल के बाद नया जो टेन्योर है वो शुरू होता है और उसके बाद ही आप फिर से फ्री जो ट्रीटमेंट है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कार्ड का इस्तेमाल हमेशा क्या करना चाहिए? सोच समझ कर किया जाना चाहिए। बड़े या गंभीर इलाज से पहले लिमिट के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए या फिर पता कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। खत्म हो जाए अगर लिमिट तो क्या करें? तो देखिए, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो आपको इस कार्ड में सरकार के द्वारा साल भर में 5 लाख रुपए तक खर्च करने की लिमिट दी जाती है और ये कार्ड धारक अपना मुफ्त इलाज इतने का करवा सकता है। लेकिन अगर आपकी जो लिमिट है 1 साल में पूरा हो जाए, पहले ही अगर उससे ख़त्म हो जाए, तो आपको अगली बार के लिमिट का इंतज़ार करना होता है। इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो सरकार है, सरकार आयुष्मान कार्ड में हर वित्तीय वर्ष में एक लिमिट डालती है। अब इसके बाद आप चाहें एक इलाज में इस लिमिट का खर्च कर दें या फिर साल भर में अलग अलग बार में जो इलाज कराते हैं उसमें इस लिमिट को इस्तेमाल करें। और ये सब क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि साल पूरा होने से पहले लिमिट खत्म होने पर आपको अगली लिमिट आने तक हमेशा क्या करना होता है? इंतजार करना होता है। और इसमें एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे अगर बात करें कि क्या लिमिट बढ़ भी सकती है, तो आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है इसको लेकर लोगों के मन में हमेशा ये बात आती है कि क्या इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है वो पहले से क्या होती है? फिक्स होती है, वो तय होती है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। सरकार ने इस योजना के तहत हर जो बेनिफिशियर है, जो लाभार्थी हैं, उनको बराबर लाभ देने के लिए इसकी जो लिमिट है वो फिक्स कर दी है। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। और अगर किसी के संदर्भ में देखें, किसी का साल भर का जो लिमिट है वो लिमिट खत्म हो जाए तो अगले टेन्योर की शुरुआत तक आपको इंतजार करना होगा। हालांकि गंभीर जो बीमारियां हैं, स्पेशल जो केसेस होते हैं, उनमें अस्पताल और जो राज्य सरकार है वो अलग से एक्स्ट्रा जो कवरेज है, जो फंडिंग है, उसकी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन हर मामले में ये लागू नहीं होता, इसीलिए आयुष्मान योजना में कार्ड का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो फ्री इलाज के जो संभावित ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे राज्य स्तरीय जो हेल्थ स्कीमें हैं, राज्य स्तर पे जैसा कि हमने बताया कि जब लिमिट खत्म हो जाए तो उसके अलावा क्या है कि अगर कोई गंभीर बीमारी है, स्पेशल केसेस है, तो उसमें अस्पताल और जो राज्य सरकार है वो अलग से एक्स्ट्रा जो कवरेज है, फंडिंग है, वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि राज्य स्तरीय जो हेल्थ स्कीमें हैं, इसके तहत भी आप इलाज अपना करा सकते हैं। कई सारे जो राज्य सरकारें हैं वो कई सारी योजनाएं, जैसे केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड चलाया वैसे ही राज्य सरकारें भी चलाती है। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी योजना है, दिल्ली में मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य योजना है, महाराष्ट्र में जो महाआरोग्य योजना है, तो इस तरह के क्या है कि ये सारी योजनाएं अलग अलग राज्य के स्तर पर चलाई जाती हैं, जो केंद्र की योजना से पूरी तरह से अलग है। तो इनके संदर्भ में क्या है कि अतिरिक्त जो हेल्थ कवर है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लिमिट खत्म होने पर राज्य योजना से बाकी जो खर्च है वो कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि जो मरीज है, जो इसके लिए जरूरतमंद है, वो पात्र होना चाहिए। इसके
इसके अलावा भी देखें तो सरकारी अस्पतालों में जो ट्रांसफ़र किए जाने की बात है कि जो आयुष्मान कार्ड है उसकी सीमा खत्म होने के बाद अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर देखेंगे कि कोई मरीज़ भर्ती है तो उसे क्या किया जा सकता है कि सरकारी जो अस्पताल हैं, एम्स है, पीजीआई है, राज्य मेडिकल जो कॉलेज है, वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पर जो दवाएँ हैं, जो इलाज है वो लगभग मुफ्त के बराबर होता है। योजना का भी नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे कुछ राज्यों में देखेंगे तो वित्तीय वर्ष के भीतर भी विशेष जो अनुमति है, रिचार्ज या फिर एक्स्ट्रा लिमिट की मंजूरी हो सकती है। खास तौर पे अगर कोई खास जीवन रक्षक जो स्थिति है, यानी मरण जीवन का जो सवाल है, उस स्थिति में ये हो सकता है। इसके लिए अस्पताल और जिला जो आयुष्मान प्राधिकरण है वहाँ पर आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा देखेंगे तो कई सारे अस्पतालों में जो सीएसआर फंड है, ट्रस्ट है, उसके जरिए भी जो गरीब या ज़रूरतमंद है उनके लिए अतिरिक्त जो खर्च है उसका कवर किया जाता है, या फिर मरीज या पेशेंट के साथ जो उसके फैमिली वाले हैं उनको अस्पताल के सोशल वेलफेयर विभाग से भी हो सकता है कि सहायता मिल जाए। इसके अलावा बहुत सारे जो एनजीओ हैं और हेल्थ चैरिटी है उसके द्वारा भी मदद दी जाती है, जैसे जघन्य गंभीर जो कह सकते हैं कि बीमारियां हैं, कैंसर, किडनी, हार्ट या इस तरह के जो भी अलग अलग विषम परिस्थितियां, उसमें जो एनजीओ हैं वो आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्तर पे भी सहायता ली जा सकती है। तो ये पूरा हमने देखा। अगर आयुष्मान कार्ड के फ़ायदे की बात करें कि आखिर जो आयुष्मान कार्ड है इसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो पहले हमने देख लिया कि आयुष्मान कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। आप इस कार्ड का मुफ्त में इलाज कराने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे कार्ड से कार्ड धारक को सालाना कितने का, तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्ड धारक चाहे तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सके, या फिर चाहे तो अलग अलग स्तर पे, अलग अलग वर्षों के स्तर पे क्या है कि इलाज करा सकता है, और इसके संदर्भ में जो भी खर्च है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा एक दो और प्रश्न है जिसके बारे में हम देख लेंगे। अगर हम बात करेंगे कि जो भी आयुष्मान कार्ड है कितनी बार में इसके संदर्भ में फ्री इलाज मिलता है, तो इसके बारे में अगर देखें तो इलाज से पहले कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, तो आयुष्मान कार्ड का जो इस्तेमाल है वो करते समय जरूरी जो बातें हैं उनका ध्यान होना चाहिए। पहली बात कि जो कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करें तो ये पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। ये सुनिश्चित आपको कर लेना है कि इलाज से पहले आपका जो कार्ड है वो एक्टिव है, और बिना एक्टिव कार्ड के आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा, हॉस्पिटल की बात करें तो इलाज से पहले ये आप पक्का कर लें कि वो जो हॉस्पिटल है वो आयुष्मान जो योजना है उसमें रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, वहाँ पर ये फैसिलिटी है या नहीं। और तीसरी बात कि बीमारी पैकेज में है या नहीं, यानी कि जिस बीमारी का आप इलाज करवा रहे हैं वो आयुष्मान पैकेज में शामिल है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आपको कर लेना है। क्योंकि आप अस्पताल में भर्ती हैं और हो सकता है कि आपको लगे कि आपको आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो मिलेगा, लेकिन वो जो बीमारी है वो आयुष्मान जो पैकेज है उसमें शामिल ही नहीं होगी, तो फिर आपको लाभ मिलेगा नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको योजना के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है, नज़दीकी जो आयुष्मान मित्र हैं उनसे जानकारी प्राप्त करना होगा। अगर हम बात करें कि एक ही जो व्यक्ति है वो कितनी बार फ्री में इलाज करा सकता है, तो एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार भी फ्री में इलाज करवा सकता है, इसकी सीधे अनुमति है। यानी कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए की जो लिमिट है वो पूरी फैमिली के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती। उदाहरण के तौर पे अगर परिवार में 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य हैं, तो चारों मिलकर 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी इलाज करवा सकता है, इसके लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि परिवार का कुल जो खर्च है वो सालाना 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, और अगर लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर मुफ्त इलाज संभव नहीं है, उसके लिए अगले टेन्योर का इंतजार करना होता है। तो इस तरह की बातें हैं। और एक आयुष्मान कार्ड से कितनी बार भी मिल सकता है आपको मुफ्त इलाज, तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसमें एक दो प्रश्न और भी आता है कि अगर इलाज आपको मिले ही ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आयुष्मान कार्ड के संदर्भ में कि क्या नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, कब नहीं मिलेगा, तो इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि कैसे आपका जो इलाज है वो नहीं मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति एक कार्ड से कितनी बार में भी फ्री इलाज कर सकता है, तो ये बात स्पष्ट हमने देख ली कि कितनी बार भी इलाज कर सकता है। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि
कब नहीं मिलेगा मुफ्त में इलाज? तो देखिए, यदि किसी परिवार का सालाना 5 लाख रुपए तक का जो पूरा लिमिट है वो अगर खर्च हो गया तो उसके बाद मुफ्त इलाज का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में शेष इलाज का जो खर्च है वो लाभार्थी को स्वयं कवर करना होगा। क्या क्या कवर होता है? तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत देखें तो जो 1900 से अधिक जो मेडिकल प्रोसीजर है, उपचार है, वो इसमें शामिल किया गया। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिनों तक के खर्च भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि जांच और दवाइयां इसमें शामिल हैं। और ये जो योजना है ये पूरी तरह से कैशलेस योजना की सुविधा प्रदान करती है, जिसका मीनिंग है कि लाभार्थी को अस्पताल में पैसे चुकाने की चिंता नहीं करनी है। ये सरकार का पहल है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो आयुष्मान जो कार्ड है वो अगर बनवाने की हम बात करें कि आखिर जो आयुष्मान कार्ड है वो कैसे हम बनवा सकते हैं, तो अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए एप्लीकेशन डालना होगा, आवेदन करना होगा। आपको योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आयुष्मान ऐप से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी जो CSC सेंटर है वहाँ पर जाना होगा और यहाँ से आप अपना आयुष्मान जो कार्ड है वो भी बनवा सकते हैं। दूसरी बात कि मोबाइल से भी आयुष्मान जो कार्ड है वो क्या किए जा सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अपना आयुष्मान भारत कार्ड अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक जो वेबसाइट है PMJAY उसकी वेबसाइट है, यहाँ पर beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा और आयुष्मान भारत ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको आधार नंबर, परिवार की जो ID है उसको बस लॉगिन करना होता है। उसके बाद जरूरी जो भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो आप डिटेल्स देंगे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और जैसे ही वेरिफिकेशन जो पूरा होने की बात होगी उसके बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है उसका PDF फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए क्या बन चुकी है, अब एक वरदान साबित हो चुकी है। तो अगर आप भी इसके पात्र हैं तो नियमों को अच्छी तरह से जान समझ लीजिए और योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर बिना किसी डर के अस्पताल में इलाज भी करवा सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखें तो कुछ विशेष ध्यान देने वाली जो बातें होती हैं उनको ध्यान देना होता है। जैसे इलाज शुरू करने से पहले जो भी पैकेज रेट है, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो ऐसे नहीं कि मुंह उठा कर गए और किसी भी बड़े महंगे हॉस्पिटल में आप पहुंच गए और वहां इलाज कराना शुरू कर दिए। तो पैकेज रेट और जो अनुमानित खर्च है उसकी जानकारी पहले ले लीजिए, ताकि आपका आयुष्मान कार्ड का जो लिमिट है वो खत्म ना हो। महंगे इलाज और उस इलाज के दौरान बीच में अगर अस्पताल बदलना पड़े, वित्तीय नुकसान है वो आप समझ लीजिए। इससे पहले पूरी जो रणनीति है वो आपको बनानी चाहिए। जिला जो आयुष्मान हेल्पलाइन है जो टोल फ्री का है तो 1455 ये नंबर जो है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या करना है कि आपको टोल फ्री जो एक संपर्क है वहाँ से जो बेसिक जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये काफ़ी अहम हो जाती है और इस योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो सबसे खास बात ये हो जाती है कि भारत योजना ने लाखों जो गरीब हैं, देश के जो निवासी हैं, उनके जो महंगे इलाज हैं उन महंगे इलाजों से उनकी जीवन की रक्षा की है। उनका जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में भी उनके इलाज को संभव बनाया। लेकिन सालाना अगर सीमा खत्म हो जाती है तो उसके बाद स्थिति विकट हो जाती है और इसके संदर्भ में देखें तो विकल्पों की कमी है। तो यदि केंद्र और राज्य सरकार की एकीकृत हेल्थ कवर सिस्टम अगर बनाया जाए, उसे बेहतर किया जाए तो मरीजों को 2 और या उससे अधिक जो योजनाएं हैं उनके बीच में जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जानकारी दी जाए, उस प्रक्रिया में उलझने की जो स्थिति देखने को मिलती है उससे भी बचाया जाए और भी जो इनिशिएटिव अगर वो स्टार्ट किया जाए तो और इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। साथ ही पैकेज रेट का समय समय पे जो संशोधन है और जो गंभीर बीमारियां हैं उनके जो लाइफ थ्रेटनिंग टॉप अप जो कवर है वो लागू करना भारत सरकार या अन्य अलग अलग स्तर पे जरूरी एक प्रक्रिया हो सकती है और उसके द्वारा ही क्या किया जा सकता है कि इस आयुष्मान कार्ड योजना को और प्रभावी और जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने डिटेल में देख लिया आयुष्मान कार्ड होता क्या है, इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट समाप्त हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, लिमिट कितनी होती है, क्या उसे और बढ़ाया जा सकता है, दूसरी बात कि कितनी बार यूज किया जा सकता है और कैसे बनवाया जा सकता है, कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, विषम परिस्थिति में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।